कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक। ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके नए लीडर बन के उभरे राकेश टिकैत ने भी आंदोलन को लंबा खींचने का आह्वान किया। उन्होंने कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा दिया। ऐसे में किसानों के इस आंदोलन का ख़त्म होना जरूरी है व इस समस्या के बारे में सरकार को सोचना चाहिए व किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। बीजेपी के ही एक ऐसे नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन शायद पार्टी के बड़े नेता उनसे विचार विमर्श करना जरूरी नहीं समझते। अब यह बात चाहे 2 महीने से ज़्यादा चल रहे किसान आंदोलन की हो या जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी में बार बार होने वाले छात्रों की समस्याओं से जुड़ी हो, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी राय या किसानों की समस्या का हल अपने ट्विटर हैंडल पर डालते रहते हैं और इस बारे भी किसान आंदोलन को ख़त्म करने का तरीका मोदी सरकार को बताया है, जिससे कि किसानों को भी संतुष्टि होगी व सरकार को भी नुकसान नहीं होगा। राजधानी की सीमा पर किसान महीनों से विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि पर बने नए 3 कानूनों को वापस ले ले, जबकि मोदी सरकार का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसानों की यह समस्या ज़्यादातर पंजाब व हरियाणा को किसानों में ही फैल रही है। न तो सरकार झुकने का नाम ले रही है और ना ही किसान। इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मेरा यह निकाला रास्ता बीजेपी के सांसदों को भी पसंद आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी के सांसदों ने मुझसे अनौपचारिक बात की, जिसमें मैंने सलाह दी कि कृषि कानूनों में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि यह सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिस राज्य की तरफ से केंद्र सरकार को यह लिख कर दिया जाएगा कि वे इसे लागू करना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने सरकार से कहा था कि समस्या को जल्दी सुलझाया जाए। खैर, स्वामी के दावे को देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों के प्रमुख पहले ही यह साफ कर चुके हैं और उनके यहाँ नए कानूनों को लेकर कोई शिकायत नहीं है। इन राज्यों में गुजरात भी शामिल है। पंजाब, महाराष्ट्र और केरल की सरकार खुलेआम इन कानूनों को चुनौती देने की बात कर रही है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि सरकार स्वामी का यह सुझाव मानती है या नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? दोस्तों, मेरा काम सिर्फ आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाना है। इन इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी समय की व्यक्तिगत राय हो सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।